नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजन की परीक्षा में चयनित कौशलेश जी से। कौशलेश जी, ये बताइए कि ये आपका कौन सा प्रयास था और आप कब से तैयारी कर रहे थे? सर मैं 2003 का पास आउट हूँ। और तभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था और इच्छा थी मेरी कि मैं इस फील्ड पर आऊँ, जो जुडिशरी न्यायिक की सेवा में। और जो एडीपीओ की पोस्ट होती है ये न्याय से जुड़ी हुई है। तो मैं शुरू से ही तैयारी में लग गया था थोड़ा थोड़ा, पर सफलता नहीं मिल पा रही थी। और ये मेरा एडीपीओ के लिए छठा प्रयास था। 2003 में भी जैसे ही पास आउट हुआ तो उस समय भी एक वैकेंसी आई थी, तो मैं बिल्कुल फ्रेशर था उस समय भी दिया था। फिर 8 9 10 तक लगातार वैकेंसी आई, उसमें दिया। 2015 में दिया और 2021 वाली में सर अभी सफलता मिली। जैसे कि आपने बताया कि आपने पूर्व में परीक्षा दी थी, 2 बार आप इंटरव्यू तक पहुँचे थे और 2003 से तैयारी कर रहे थे, तकरीबन 44 साल के आसपास की उम्र है। तो इस दौरान आपको कभी हतोत्साहित आप होते थे, निराश होते थे कि अरे अब समय निकला जा रहा है, हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ आता था आपको? सर मानव स्वभाव होता है, आशा और निराशा दोनों ही देखता है। पर मैं जो कभी निराश होता था तो उनको देखता था जो सफल लोग हैं, और मेरा सौभाग्य रहा ये कि मेरे बीच बहुत सारे मेरे साथी लगातार सफल हो रहे थे। उनसे एक प्रेरणा मिल रही थी कि ये सब मेरे बीच के ही मेरे दोस्त हैं, और लगन से काम करते हैं तो सफल होते हैं। तो मुझे भी आखिरी क्षण तक प्रयास करना चाहिए, और कभी सफलता मिल सकती है, इसी आशा में मैं काम करता रहा, पढ़ता रहा लगातार और परीक्षाएं देता रहा। अच्छा, आपको ऐसा भी सुनने में आता था कि अरे काफ़ी समय हो गया, तैयारी क्यों कर रहे हैं? ऐसा लोग बोलते थे कुछ आपके मन में, कभी कुछ आस-पास के लोग? कुछ कभी ऐसा होता है कि किसी ने कह दिया, चाहे कुछ हंसते ही कह नकारात्मक दिया। लोग होते हैं, ऐसी हाँ, बातें करते हैं। पर उनकी बातों को बहुत हल्के में ले लीजिए, आप बहुत गंभीरता से मत लीजिए। क्योंकि आप गंभीरता से लेंगे तो निश्चित तौर से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी। इसलिए सकारात्मक चीज़ें जहाँ से मिलें उसको धारण करते रहिए और आगे बढ़िए। मूल लक्ष्य यही होना चाहिए। जैसे कि आप लॉ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं 11वीं सत्र न्यायालय रीवा में काफ़ी समय से, तो जी। आपको क्या उम्मीद थी कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आप टाइम कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि आपको वकालत भी करनी थी और उसके बारे में भी देखना था, आपको तैयारी भी करनी थी एडीपीओ की, तो कैसे मैनेज करते थे आप? सर जैसा कि कोई व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो निश्चित तौर से एक आशा रखता है कि मैं कार्य करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी, मेरे परिश्रम का मूल्य मिलेगा मुझे। तो मैं एक आशा तो जगा के रखता था कि इस बार हो जाएगा। और निश्चित तौर से आशा रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर निराश होकर कोई काम करेंगे तो उतना लगन से नहीं कर पाएंगे। तो सकारात्मक रहिए, और परिणाम देना ना देना ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में कर्म करना है, करिए। टाइम कैसे मैनेज करते थे? मतलब पढ़ते कितने टाइम थे एडीपी की तैयारी के लिए? इसका भी समय निकालना है, वकालत का भी, और उसके कैसे जी। टाइम मैनेज करते सर जो भी समय मिला, वकालत के अलावा चूंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, तो कोर्ट जाना, कोर्ट से वापस आना, तो इन दोनों के बीच में ही समय निकालना पड़ेगा आपको। कोर्ट के टाइम के अलावा जो मिलता है, जो शाम को आपको कोर्ट के बाद लगभग 6 बजे के बाद जो टाइम मिलता है, उसी में आप टाइम मैनेजमेंट करिए। और कोशिश करिए कि सवेरे का टाइम जो होता है आप बिल्कुल फ्रेश मूड में रहते हैं, तो वहाँ भी आप 1 2 घंटे अपने लिए जरूर निकालिए पढ़ने के लिए। और फिर लगातार पढ़ते रहिए। निश्चित तौर से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा कहते हैं। तो आपका ज्ञान धीरे धीरे वो अर्जित होकर के एक बड़ा आकार ले लेगा। अच्छा, ये आपके घर में आपने जैसा बताया कोई सरकारी नौकरी में नहीं था, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली सरकारी नौकरी में जाने के लिए? खास कारण? सर अब चूंकि मैं 2002 के आसपास का दौर था, तो यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स निकलते थे। अपन जब जाते थे पढ़ने स्कूल वगैरह, तो मन में आता था कि देखिए ऑफिसर्स का सम्मान होता है, और ये एक ऑफिसर्स को जो अलग कार्यशैली होती है वो सब प्रभावित करती थी। तो मन में एक छोटी शुरू से जिज्ञासा आ गई थी कि मुझे कोशिश करनी चाहिए इस फील्ड में। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैं लगातार उसके लिए प्रयास करता रहा। क्या आपने कभी कोचिंग की है कि नहीं? सर मैं कोचिंग नहीं कर पाया, मेरे आर्थिक हालात इस तरह के नहीं थे। तो घर में ही रह करके जो भी संभव हो सका उतना करने की चेष्टा किया। तो क्या आप कोचिंग को जरूरी मानते हैं या नहीं? सर जैसे कि आपने कोचिंग नहीं की फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ, जी। समय लगा लेकिन सिलेक्शन हुआ।
तो आप कुछ मानते हैं ज़रूरी कि नहीं? सर इतना ज़रूरी तो मैं नहीं समझता, लेकिन सर ये रहता है कि आपको वहाँ से जो एक दक्ष लोग होते हैं, अपने अपने विषय विशेषज्ञ होते हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन अच्छा कर सकते हैं। तो जो आप प्राप्त करने की जो आपकी योग्यता होती है वो बढ़ जाती है। तो उसी प्रभाव से आप सकारात्मक दिशा में जल्दी हो सकता है कि आप अपना मुकाम हासिल कर सकें। और सेल्फ स्टडी में हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, जैसा कि मुझे ही बहुत समय लग गया। हुँ, हुँ। तो सर ये बताइए आप किन किताबों का अध्ययन करते थे एडीक्यू की तैयारी के लिए? जैसे आपने बताया आपका एडीजी में भी आपने मेंस लिखा है। तो कैसे आपने तैयारी की थी? किन किताबों का अध्ययन करते थे? सर शुरुआत तो मैंने जो किया था, तो मैं जो लॉ कॉलेजों में टेक्स्ट बुक चलती है, उसमें वो सारी चीज़ें रहती हैं, थोड़ा सा विस्तृत भी दिया रहता है किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी विषय के बारे में। तो मैंने वहीं से शुरू किया था और धीरे धीरे कुछ आपकी पत्रिकाएं आती हैं, कुछ इलाहाबाद प्रकाशन से ला संबंधित सामग्री आती है, पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, उनसे भी बड़ा सहयोग मिलता है। और आपको जानकारी अपडेट रहती है लेटेस्ट लॉ के बारे में, क्या चल रहा है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं उसमें भी। तो इन सब चीज़ों से ही क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ाते हैं इन चीज़ों से। तो बहुत से ऐसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन किसी कारण से उनका नहीं हो पाता। तो आप क्या कारण मानते हैं? निश्चित तौर से प्रतियोगी परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी लगे रहते हैं और परिश्रम करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत आपकी कहीं चूक हो जाई, सिलेक्शन नहीं हो पाता। पर मैं समझता हूँ कि अगर सफलता और असफलता को जो मानक निर्धारित किया जाए, तो ये कोई जीवन में केवल आप जहाँ प्रयास करते हैं सफल हो गए या सफल नहीं हुए तो घबराना नहीं है। वो आपका ज्ञान जो अर्जित होता है कहीं ना कहीं काम आता है। और कहीं मानव स्वभाव है, कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो आदमी नहीं सफल हो पाता। तो इंटरव्यू के लिए भी कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है? सर मैंने जो अनुभव किया है इस बीच में, तो कुछ खास अब यही है सर कि आपका जो व्यक्तिगत विवरण होता है उसको तो आपको देखना ही है। जहाँ से आप जो आपका क्षेत्र है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के बारे में आप जानिए। और जो आपका जिस क्षेत्र में जाने की परीक्षा है उसको अपडेट करिए। मेरे ख्याल से इतना ही सफिशियंट रहता है। और इतना करेंगे तो निश्चित तौर से इंटरव्यू में भी बहुत सारा अच्छा कर जाएंगे आप। तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? अ, परिश्रम करते रहिए, धैर्य बनाते रहिए, धैर्य बनाए रखिए और सकारात्मक रहिए। और निश्चित तौर से जब आप सकारात्मक रहेंगे तो एक जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी वो आपको एक निश्चित दिशा में ले जाएगी, सही दिशा में ले जाएगी। आपका ज्ञान कभी खराब नहीं जाता। ठीक है, आप प्रतियोगी परीक्षा में भले असफल हो जाएं, पर वो ज्ञान आपको एक आपको नई ऊंचाई देगा, नया स्थान पर जरूर आपको रखेगा। और एक समाज में भी आप अपना एक अलग मुकाम हासिल करेंगे, नए तरीके से काम करेंगे। आप कोई भी काम करेंगे वो बेहतर करेंगे, ढंग से करेंगे। आप क्या विकल्प जरूरी मानते हैं? जैसे कि आप वकालत कर रहे थे, एडीपी की तैयारी कर रहे थे, तो आप क्या विकल्प मानते हैं जरूर होना चाहिए लोगों के पास कि नहीं होना चाहिए? अगर सर उनके पास कोई विकल्प है जैसे लॉ फील्ड में लोगों में, तो मैं एक निवेदन जरूर करूंगा सभी अभ्यर्थियों से कि थोड़ा समय, चाहे 2-3 घंटे का ही समय दें, पर प्रैक्टिस में जरूर जाएं। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और आपका संघर्ष करने की क्षमता वहाँ से बढ़ती है। क्योंकि वकालत पेशे में मैंने देखा है, एक जूनियर अधिवक्ता जब आते हैं प्रैक्टिस में, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो समस्याएं आपको मजबूत करती हैं अंदर से, ये लगन आपकी बढ़ाती हैं कि परिश्रम करने की क्षमता आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आप पकड़ में रहते हैं। और वो आपको निश्चित तौर से नया मुकाम देने में, ले जाने में सफल होते हैं। धन्यवाद।